हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 425th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गकर वेल्थ मैनेजर। माय हॉस्पिटल पार्टनर इज क्रिम्स हॉस्पिटल। अ बिग थैंक यू टू सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर, माय होम पार्टनर. Also to mention Alishan, the men's ethnic wear. Of course, a big thank you to Globus ITI Kamti, Lixters, Tricos, Servicing Wala, Yuva Foundation and also Joshi Security Systems. Not to forget, हर घर का घी, गौ वरदान घी. बहरहाल आज एक ऐसे मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं जिसके लिए शायद नागपुर शहर अपनी सांसें रोक कर बैठा था। पिछले कुछ वक्त से जब दुनियादारी बंद थी, दुकानदारी बंद थी, व्यापार और व्यापारी दोनों ही एक अलग ही उदासी में चले गए थे। पिछले 2 दिन से नागपुर शहर खुल गया है। नागपुर शहर में जो व्यापार करने की जो अवधि है वक्त की, वो बढ़ा दी गई है। 5 बजे तक आप व्यापार कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन व्यापारियों से आज दिल की बात करेंगे, वो जो व्यापारियों के एसोसिएशन के चीफ हैं, NVCC के चीफ आदरणीय श्री अश्विन मेहाड़िया सर मेरे साथ हैं। करेंगे आज दिल की बात व्यापारी के साथ। नमस्कार अश्विन भैया, आपका 425वें अध्याय में नागपुर की बात, राज की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद राज। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि ये आज एक 425वां आपका एपिसोड है। मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे भी घर में लोग 5 बजे की राह देखते हैं कि कब फेसबुक पे राज का शो आएगा और वो हम देखें, तो ये आपने जो एक सेट करा है, जो नागपुर का, मैं ये कहूँगा वन ओनली अकेला ये शो है जो अपने आप में एक मिसाल रखता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप ऐसे ही बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू भैया, आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहे। लेकिन आपका बड़ा साथ रहा व्यापारियों को के साथ भी, व्यापारियों के एसोसिएशंस के साथ भी। जहाँ पर एक तरफ उदासी थी, अब चेहरे पे खिलखिलाहट है। कैसे देखते हैं इसको? जरूर, महाराष्ट्र शासन ने जो ऑर्डर दिया है ये व्यापारियों के हित में है। मेन इसमें कारण ये है कि कोरोना का संक्रमण जो कम हुआ है उसको देखते हुए महाराष्ट्र शासन ने ये ऑर्डर लगाया है। लेकिन ये ऑर्डर अपने आप में ही, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऑर्डर इस प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है कि आपको किसी को कुछ करना ना पड़े, ये आप पे इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। इसमें लेवल्स दिए हैं, इसमें लेवल्स दी है पॉजिटिविटी रेट के लिए और ऑक्सीजन बेड की संख्या से। तो हमेशा आपका अगर पॉजिटिविटी रेट ये बढ़ता है और ऑक्सीजन बेड संख्या आपकी बढ़ती है तो आपका लेवल चेंज हो जाएगा। आप लेवल 2 में चले जाएंगे, लेवल 3 में चले जाएंगे, आप पे प्रतिबंध और बंदिशें बढ़ती जाएगी जी। तो इस प्रकार का ये ऑर्डर है। लेकिन आज नागपुर लेवल 1 में रह के भी लेवल 3 का ऑर्डर नागपुर में मिला हुआ है मेन बाजारों को लेके। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सोमवार से हमारे माननीय पालक मंत्री, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे कलेक्टर साहब सबका संज्ञान लेके पूरा एनालिसिस करके आने वाले समय में रात को 9 बजे तक व्यापार करने की छूट देंगे। व्यापार करने की छूट 5 बजे तक अभी मिली है, उसके पहले 2 बजे तक थी। वक्त बढ़ रहा है, थोड़ा सा अवधि बढ़ाई जा रही है, लेकिन क्या व्यापारी खुश हैं इस पूरे की पूरे डिसीजन को लेके? व्यापारी अभी तक तो आप देखेंगे 55 दिन से लॉकडाउन में था और उसके पहले भी नागपुर सैटरडे संडे लॉकडाउन था, फिर 13 तारीख से 21 मार्च तक लॉकडाउन में था, फिर उसके बाद 4 बजे तक। हम तो नागपुर में तो कोरोना की जो मार है ये मार्च से झेल रहे, लॉकडाउन की मार जो है मार्च से झेल रहे। हाँ, लेकिन 2 बजे तक का टाइम पर्याप्त नहीं था। 5 बजे तक में कुछ थोड़ा बहुत व्यापार हो रहा है, लेकिन व्यापार का जो टाइम है एक्चुअली पूरा मिले तो ही अच्छा रहता है। जरूर अभी कोरोना कम हुआ है, लेकिन मैं फिर सबसे कहूँगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है, ये थमा भी नहीं है, इसकी गति जरूर धीमी हुई है। तो प्रिकॉशंस हमको अभी भी पूरे लेके चलना है। व्यापारियों का इस वक्त आपके हिसाब से, आप सभी से क्या कहेंगे? व्यापारियों का इस वक्त किस किस्म का रोल वो उनको अदा करना चाहिए? मैं सभी व्यापारियों को से एक जो मेरा हमेशा निवेदन रहा है, मेरे को शहर के सारे बड़े अधिकारियों ने भी कहा है कि आपको समझाने में, हमेशा मेरे वीडियोस में, वॉइस मैसेजेस में बोलते रहा हूँ कि हम दुकानों के बाहर सामान ना रखें, उससे फुटपाथ और रोड छोटे होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इशू आता है।
हमारा ध्येय ये होना चाहिए, हमको व्यापार करना है, ना कि हमको डिस्प्ले अभी ज़्यादा बढ़ाने का है। आपका ग्राहक को पता है कि ये दुकान मेरी है और वो आता है वो दुकान में जी। तो कृपा करके वो सब ध्यान रखिए। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का आपको भरपूर प्रयोग करना है। किसी भी प्रकार से किसी एम्प्लॉयज़ को या खुद को अगर फीवर या किसी भी प्रकार के कोविड के सिम्टम आते हैं तो उसको तुरंत आने मना कीजिए और टेस्ट करवाइए। अगर हो सके तो गवर्नमेंट फ्री टेस्ट कर रही है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप खुद का और अपने एम्प्लॉयज़ का टेस्ट कराइए, ताकि जो पॉजिटिव अगर है, जिनको पता नहीं है असिम्टोमेटिक पॉजिटिव है, ये कोई गलत बात नहीं है, पॉजिटिव होना हो रहा है, दुनिया में काफ़ी लोग हो चुके हैं, तो आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। और कृपा करके 21 दिन तक आप अलग रहिए, क्योंकि 14 दिन तो गवर्नमेंट बोल रही है, लेकिन उसके बाद भी ये कमज़ोर व्यक्तियों को ये अपने आप से प्रभावित कर सकता है। जी। तो ये जो चीज़ें आप व्यापारियों को कह रहे हैं, व्यापारियों का वैसे भी काफ़ी वक्त इंतज़ार में कट गया है। अब पुराना माल दुकान में है, पुराना स्टॉक दुकान में है, नया स्टॉक ले ना ले, बड़े असमंजस में है। ये तो राज, आप अभी धीरे धीरे व्यापारियों के संपर्क में 425 एपिसोड कर लिए, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के संपर्क में आए हैं, तो अभी आप भी पूरे व्यापारी हो गए। ये जरूर एक, क्योंकि आने वाला समय क्या है जी, या कब ये बढ़ेगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता करके व्यापारी पूरा असमंजस में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में काफ़ी व्यवसाय ऐसा है जो बंद रहने के कारण उनका माल में मॉइस्चर लगा, काफ़ी हद तक लोगों की हानि हुई है जी। तो जिसका अभी तक कोई लेखा जोखा भी नहीं है। लेकिन हाँ, लोग सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का अभी पालन कर रहे थे। अभी 5 बजे तक बोले हैं तो 5 तक चालू कर रहे हैं, लेकिन जल्द हम सबको उम्मीद है कि सरकार हमको स्वेच्छा से 9 बजे तक का जो लेवल 1 के अधिकार है वो देंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज़ और ये सबको भी 50% की आज़ादी है कि 50% आप बैठा के खिला सकते हैं। क्या इससे होटल इंडस्ट्री के बिज़नेस में या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बिज़नेस में तो इजाफा हो ही रहा है, लेकिन वहीं जो व्यापारी है, कपड़ा व्यापारी है, जहाँ पर या फुटवेयर वाले व्यापारी हैं, या लकड़ी के व्यापारी हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट को सामान देने वाले व्यापारी हैं, इनको लेकर, इनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने को लेकर इन्होंने किस किस्म की रणनीति अभी अपनानी चाहिए? राज, अभी ये जो बारिश का सीज़न हमारे सामने लगा है, आप जानते हो इसमें कपड़ा व्यवसाय ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि अभी भीगने का डर रहता है। अभी किसी भी प्रकार की शादी ब्याह भी रहते हैं तो वो छोटे लेवल पे हो रहे हैं, तो ये व्यवसाय तो अभी मेरे को नहीं लगता साल भर और उभर सकता है जब तक कोरोना पूर्ण रूप से नहीं होता। हाँ, जरूर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ने चालू रखी थी, लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू रखी थी लेकिन उनकी दुकानें बंद रखी थी जी। तो थोड़ा बहुत सब पे प्रभाव तो पड़ा है पूरा, और सब अपने अपने तौर पे रणनीति बना रहे हैं। लेकिन खास करके जो होटेलियर्स है, क्योंकि इनकी जो जगह रहती है, एक तो वो सेंटर में रहती है या एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे रहती है और काफ़ी बड़ी रहती है, और उसका किराया भी मेन मार्केट या मेन जगह पर होने से किराया भी भरपूर रहता है। पिछले बार भी नवंबर 20 में इनका बिजनेस चालू हुआ था, तब तक ये लॉकडाउन में ही थे और 50% 25% ऐसी कैपेसिटी से बिजनेस कर रहे थे जी। मैं चाहता हूँ कि सरकार जरूर इन सब के लिए कुछ करे, एक अच्छा पैकेज लाए ताकि व्यापारियों को राहत मिले। पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया था ये छोटे मध्यम व्यापारी तक नहीं पहुँचा, वो सिर्फ मेनली MSME के लिए था, हमारे तक कुछ भी नहीं पहुँचा। लेकिन जो छोटा व्यापारी है ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, भले वो 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी लगता है, लेकिन ये मिलके बहुत बड़ा एम्प्लॉयर होता है। तो गवर्नमेंट ने कृपा करके इनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूँ, वो क्योंकि दिल की बात हो रही है व्यापारियों के साथ, तो मैं दिल से ही जोड़ूंगा इसको, दिमागी कैलकुलेशन पे नहीं जोड़ूंगा। कई सारे ऐसे दुकानदार हैं जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बीच में उनके अभी 2 दिन से उनके मैसेजेस मेरे पास भी आ रहे हैं जहाँ पर वो 50% ऑफ में पूरा माल बेच देना चाहते हैं। क्या व्यापारियों के मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, या वो ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में 3rd वेव और ज़्यादा खतरनाक होगा? किस किस्म की इनसिक्योरिटी एक व्यापारी के मन में चल रही है, और ये क्या चलना सही है? राज, जिसका पैसा लगा रहता है उसके मन में चलना सही है, क्योंकि आप समझिए जो वो पैसा बैंक से कर्ज लेता है उसके अंदर वो अपना रहता हुआ घर,
अपनी चलती हुई दुकान सब गिरवी रखता है, तो उसको पूरे कैलकुलेशंस करना जरूरी है। अगर उसको ऐसा लगता है कि कल फिर लॉकडाउन होगा और मैं रीपेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे सर से छत चले जाएंगी, मेरे बैठने की जगह, धंधे की जगह चले जाएगी, वो सब कैलकुलेशन करके वो जब देखता है तो उसको डर ही लगता है कि नहीं, ये अभी मैं संभल के चलूं। जी, नहीं, डर के चल रहा है वो बिल्कुल सही, क्योंकि हर कोई नौकरी पेशा भी व्यक्ति आज डर के चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो व्यापारी है उसके पास माल रखा हुआ है, वो 50% ऑफ में निकालना चाहता है, वो 10-20% कमा लेना चाहता है। तो क्या ये रणनीति सही है? क्या ये इम्पेशेंट रहना सही है? राज, आप बोल रहे हो 10-20% कमा लेता है, 50% में ऐसा नहीं है। कोई भी बिजनेस में अब ये मार्जिन्स नहीं रह गई है। वो 20% घर से लगा के आगे माल खराब ना हो, क्योंकि सभी गवर्नमेंट बोल रही है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो वो चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा माल लिक्विडेट हो जाए। लेकिन बाजार की हालत आपको पता है, बाजार में ना अभी फेस्टिवल का सीजन है, ना अभी शादियों का सीजन है, तो बाजार में सिर्फ अत्यधिक आवश्यक जो सामान की जरूरत है, भले वो कपड़े हो या चप्पल हो या जो भी हो, उसी के लिए ग्राहक आ रहा है। बाकी बड़ी शॉपिंग जो होती है सीजनल, वो अभी किसी भी प्रकार की नहीं है करके अभी वो ऑफ निकालना चाह रहा है, वो सेल बना के निकालना चाह रहा है। वो चाहता है कि मेरा माल अभी निकल जाए, अदरवाइज फिर लॉकडाउन लग जाएगा, फंगस लग जाएंगे माल में, खराब होगा। वो कुछ भी नहीं चाहता करके वो चाहता है अभी मेरा माल जो नुकसान हो, थोड़े बहुत जो पैसे खड़े हो वो हो जाए। ये जो बफर टाइम है, ये बफर टाइम बोलेंगे इसको, तैयारी वाला वक्त जो है, या क्या ये बफर टाइम में व्यापारी ने भी कोई नई चीज़ों पे या कोई नई चीज़ सीखनी चाहिए, नए व्यापार के बारे में जानना चाहिए? किस किस्म से इसको देखना चाहिए? राज, अब व्यापारियों ने भी ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। हमारी एक संस्था और है कैट करके, जिन्होंने भारत ई मार्केट करके एक खुद का व्यापारियों का पोर्टल चालू करा है, जहां पर मैं ये किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं जी, ये ना अमेजोन है ना फ्लिपकार्ट है, ये हमारा खुद का अपना है। इस पे ना रजिस्ट्रेशन को पैसे, ना सामान बेचने पर। तो कृपा करके हम हमारे घरों की नई जनरेशन्स को इसमें एक्टिव करें। आप देखिए, कभी भी आ रहा है तो ई कॉमर्स को गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, जो भी लॉकडाउन आ रहे हैं जी, तो कृपा करके हम ई कॉमर्स की तरफ जाइए। ये आने वाली जरूरत है, इससे हम मुंह मोड़ के अभी रह नहीं सकते। कृपा करके ई कॉमर्स में अपने बच्चों को तैयार करिए। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पूरे लॉकडाउन में आपने कितना काम किया व्यापारियों और व्यापारियों के परिवारों के लिए। अब अकोला में एक वारदात हुई, मैं कल की बात बता रहा हूँ। अकोला में एक वारदात हुई जहाँ पर एक परिवार ने अपने पूरी सेविंग्स, अपने पूरा जितना भी उनके पास जीवन में पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था, वो उनके परिवार के सदस्य के लिए कोरोना वायरस की बीमारी को ठीक करने के लिए अस्पताल में लगा दिया। अब उनके पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, बड़ा दुर्दैवी वक्त चल रहा है, तो उसमें से जो सीनियर मेंबर थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। इस किस्म की तकलीफ़ें आप तक भी पहुंचती हैं, आपके फ़ोन से माध्यम से लोग मिलने आते हैं। आप एनवीसीसी के चीफ हैं नागपुर के, क्या हिदायत देंगे, क्या सजेशन देंगे व्यापारियों को, कैसे अपने आप को शांत रखें? व्यापारियों को बहुत परेशानी है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इससे डर कर आत्महत्या जैसा कदम उठाना ये भी अपने आप में बहुत गलत बात है। आप अकेले नहीं रहते, आपके पीछे आपका पूरा परिवार रहता है। ये जो अकोला की घटना कल हुई है, ये मुझे भी पता चला, और ऐसे कई फ़ोन कॉल्स हम सबको आते हैं, हमारे ऑफिस बेरर्स को आते हैं कि भैया हमारे घर में 4 पेशेंट आ गए थे और हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, और चारों की चारों, मजे की बात, अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट, क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही थी जी, जिसको जहां मिली वहां एडमिट हुआ। तो किसी को 15 लाख रुपए लग गए, किसी को 20 लाख रुपए लग गए। अलग अलग तरीके से लोगों की पूंजी खत्म हुई है पिछले लॉकडाउन से बची हुई। अब जो पूंजी लोगों की चल रही है, सबकी सेविंग्स पे है, सभी लोग सेविंग्स को खर्च करना चालू कर दिए। अभी ये प्रॉफिट में से किसी के पास नहीं है, सब सेविंग में से खर्चा किया जा रहा है जी। करके आप देखेंगे पिछली बार पेंडेमिक में व्यापारी समुदाय पूरी तरीके से रोड पे आके सबकी मदद करा जी। लेकिन इस बार कुछ ही लोग कर पाए, बाकी लोग नहीं, क्योंकि पिछली बार उनको पता नहीं था कि वापस से लॉकडाउन सरी की नौबत आएगी जी। करके लोगों ने अच्छे से करे। और इस बार फिर जब पता चला सेकेंड वेव आ रही है और सेकेंड वेव के समय गवर्नमेंट थर्ड वेव की बात करने लग गई, तो व्यापारी पीछे हो गया। वो अपनी सेविंग्स खर्च नहीं करना चाह रहा, वो अपनी सेविंग्स अपने पे खर्च करना चाह रहा है। और यही अभी सही है कि आप अपने जितना खर्चा कम कर सकते हो उतना खर्चा कम करिए, अपनी सेविंग्स को सुरक्षित रखिए। आने वाला समय क्या रहेगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, भगवान करे ऐसा कोई समय ना आए, दोबारा लॉकडाउन की नौबत ना आए।
लेकिन अपने खर्चों पर हमको अभी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक सवाल, सीता बर्डी का फोटोग्राफ अमूमन रोज़ हम अखबार में देख रहे हैं जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, 5 बजे तक जब से अवधि बढ़ी है। ये सीता बर्डी मेन रोड का जो पिक्चर आ रहा है जहाँ पर भीड़ भड़क्का बहुत है, क्योंकि वहाँ पे रोड वेंडर्स भी हैं, एक तरफ दुकानें भी हैं, कैसे दिखते हैं इसको? राज, ये मुद्दा कम से कम 15 साल से यूं ही चल रहा है और अभी तो वहाँ फ्लाईओवर होने के कारण कोई भी पत्रकार, मेरा भाई आता है, बहन आती है, वहाँ से फोटो खींच के वायरल हो जाती है। कल भी एक फोटो आपने देखे, लेकिन आप देखेंगे तो वहाँ अच्छे से आप देखिए, मैं ये नहीं बोलता वहाँ हॉकर्स का कोई इशू है, जो ज्यादा वहाँ भीड़ होती है हॉकर्स के कारण होती है। जरूर उनकी भी जीविका चलाना है सरकार को, वो भी भारत देश के नागरिक है, वो रजिस्टर्ड हॉकर्स है, लेकिन वहाँ कोर्ट केस भी चल रहा है। वहाँ दो चीज हो सकती है, या तो दुकानों को रिहेबिलिटेट किया जाए या हॉकर्स को। तो दुकानें तो बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग उठ के जा नहीं सकती है जी, लेकिन जरूर हॉकर्स को आप अगर देखेंगे 1880 पॉल के बाजू एक रास्ता नया बना है जो कि मोरभवन तरफ जा रहा है। सच बात। वहां पर अभी बसेस खड़ी रहती है जी। क्यों ना उसको हॉकर्स स्ट्रीट घोषित कर दिया जाए और ये पुरानी प्रॉब्लम खत्म करके ये हॉकर्स को वहाँ रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, ताकि ये पेंडेमिक के कारण दोनों प्रॉब्लम मतलब इशू सॉल्व हो जाए। मतलब एक तरफ भीड़ भी नहीं जमेगी, भीड़ भी नहीं हो, और उसको हॉकर्स जोन कर दीजिए, आप उसको फैशन स्ट्रीट नाम दे दीजिए, जो एक अच्छा नाम देना है, हॉकर्स को वहाँ रिहैब कर दीजिए। हॉकर्स मेरे को लगता है वहाँ जाने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो कस्टमर है वो बस से आते हैं, या तो वो वैरायटी चौक उतरते हैं या मोरभवन उतरते हैं। तो ये जितना मेन रोड है उतनी ही ये स्ट्रीट दूर है, तो इनको किसी भी प्रकार का धोखा नहीं है वहाँ शिफ्ट होने में, इनके बिजनेस को इफेक्ट नहीं आएगा। आप अगर आज बड़ी मेन रोड दुकानों में जाओगे तो दुकानें आज भी वहाँ की खाली है, लेकिन रोड पे पैर रखने को जगह नहीं है। हर दुकान में 2 आदमी, 3 आदमी, 1 आदमी ऐसे ही कस्टमर मिलेंगे आपको। लेकिन सीजन के समय जरूर थोड़ी दुकानों में रहता, लेकिन अभी बिल्कुल खाली है दुकान। आखिरी की 2 सवाल आपसे, सरकार की तरफ से सिर्फ अवधि बढ़ाई दी गई, कुछ सपोर्ट मिल रहा है व्यापारियों को? क्या सपोर्ट की कुछ अपेक्षा भी रखे व्यापारी कि नहीं रखे? सरकार की तरफ से हमको अवधि कम की गई है, मैं ऐसा बोलूँगा, बढ़ाई नहीं गई, क्योंकि हम लेवल 1 में है, लेवल 1 में रेगुलर लिखा हुआ है। ओके। तो सरकार ने जो भी, हमारे लोकल प्रशासन ने, हमारे पालक मंत्री जी ने, हमारे मेयर दयाशंकर जी, सब ने मिलकर जो भी डिसीजन लिया वो नागपुर की जनता के हित में लिया, मैं ये मानता हूँ। मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि सरकार से कि व्यापारियों को, एक छोटे व्यापारियों को एक अच्छा पैकेज दे, या तो आप उसको जीएसटी रिलीफ के माध्यम से दीजिए, आप जिस माध्यम से भी देना है। आपका हमारे इनकम टैक्स का डेटा है, अभी तो नया पोर्टल आ गया, अब तो हर चीज़ आपको वहाँ दिखने वाली है। आप जो भी एक अच्छा पैकेज अनाउंस करिए पूरे महाराष्ट्र के व्यापारियों के लिए। सब लोग बहुत दुखी है सर, व्यापारी ही अर्थचक्र चलाता है। अगर इंडस्ट्री से आपको जीएसटी हमसे ज़्यादा भी आता है, बिल्कुल मान्य है, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स है, वो आपको पूरा 18 देगा तो पूरा 18 देगा, हम तो 18 और उसका बीच का डिफरेंस देंगे जी। लेकिन जब तक हम नहीं रहेंगे तो उसका माल भी नहीं बिकेगा, और जिस दिन अगर हम लोग नहीं रहे तो उसका पूरा की पूरा कंट्रोल ऑनलाइन के हाथ में चले जाएगा, और ऑनलाइन आपकी इंडस्ट्रीज को भी खत्म कर देगा, खत्म करेंगे। और अपने जिस प्रकार से वो चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप थाईलैंड गए हैं तो वहाँ बैंकॉक में 7-11 शॉप्स है जी, वहाँ दूसरा रिटेल आउटलेट्स ही नहीं है। अब 7-11 डिक्टेट करता है कंपनियों को कि मेरे को ये रेट में माल होना जी, कंपनीज नहीं करती है, तो ये अच्छा नहीं है सर। कृपा करके छोटे व्यापारियों को जिंदा रखने के लिए एक छोटा पैकेज दीजिए। उद्धव जी ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनने इतना अच्छा सुंदर ये ऑर्डर दिया। लेकिन ये ऑर्डर के साथ साथ नागपुर की जनता ने भी धीरज रखने को होना, जब जरूरत है तभी सामान लेने बाहर जाने को होना। बाजार में सामान बहुत है, कृपा करके एक आदमी की जरूरत है तो एक ही आदमी जाइए, 2 मत जाइए। हर एक आदमी काउंट होता है भीड़ बनाने के लिए। सामान हमको बेचना जरूरी है और आपको खरीदना जरूरी है। और मैं सभी नागपुर की जनता से ये और निवेदन करता हूँ कि संकट के टाइम पे आपके बाजू वाला दुकानदार ही काम आया, कोई ई कॉमर्स काम नहीं आया था। कृपा करके आप अपने लोकल बाजारों से माल खरीदिए। ई कॉमर्स से माल खरीदना लोकल बाजारों के व्यापारियों के पेट पे लात मारने जैसा होता है। ये आपने रियायत की बात करी, आपने एक सब्सिडी की बात करी, आपने कंफर्ट जोन की बात करी। सबसे आसान तरीका क्या होगा
छोटे व्यापारियों को या व्यापारियों को कंफर्ट देने का सबसे आसान तरीका, जो सरकार के लिए बस वो एक बटन दबाना जैसा है? सबसे आसान तरीका, सरकार के पास हमारा पूरा डेटा है इनकम टैक्स और जीएसटी का, उसका रेशियो निकालिए और हमको 3 महीने का आप उसमें सहूलियत दे दीजिए। या तो आप डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसे डाल दीजिए या हमको आने वाले रिटर्न्स में उतना डिस्काउंट अनाउंस कर दीजिए। देखिए, सरकार की तो पूरी की पूरी जो पैसे का पिटारा है वो तो खाली है, क्योंकि इनको भी बहुत समय से टैक्स नहीं मिला है। और कोई ऐसा तरीका, क्या बिजली का बिल माफ़ कर दें तो कंफर्ट होगा? सब बिजली का बिल माफ़ करने से कंफर्ट नहीं होगा, वो तो एक हमारी पुरानी मांग है। क्योंकि जो अगर मेरी आज दुकान जैसे जनवरी से मार्च तक चालू थी और मेरा एवरेज बिल हर महीने का 30,000 आ रहा था, अब मेरी 2 महीने अप्रैल में दुकान बंद है लेकिन मेरा अभी भी एवरेज बिल 30,000 दे दिए। कहीं तो किसी ने सोचने को होना कि दुकान बंद है, एवरेज बिल देना है, तो गवर्नमेंट एक डिसाइड करने को होना कि अगर उसका 30,000 है तो हम उसको 10% का एवरेज बिल देंगे। और आप ये बोलते कि आप अभी भर दो, बाद में लेस कर देंगे, अभी भरेंगे कहाँ से? हम अगर आपको ये बोले अभी आप जाने दो, हम बाद में भर देंगे, तो आप मानेंगे नहीं। तो अभी तो वांदा तो आज का ही है ना, अभी का ही वांदा है कि पैसे आज ही नहीं है। तो आज अगर सरकार ये सब माफ़ कर दे तो कंफर्ट आ जाएगा? बिजली के बिल से बहुत थोड़ा कंफर्ट आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन साथ ही साथ एक फाइनेंशियल पैकेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्या दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पर इस किस्म का मॉडल चलता है, ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस चलता है, क्या वहाँ पर सरकारों ने इस किस्म से मदद की है बिजनेसमैन? सरकारों ने, दुनिया में कई एग्जाम्पल ऐसे है कि अपना पैसा बाज़ारों में सरकार ने झोंका है ताकि बाज़ार उठे जी। उसी प्रकार से हिंदुस्तान को भी करना पड़ेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। जिस प्रकार पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री ने जो करा था, उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अनाउंस करा था, उसमें से मेरे को पूरा 20 लाख करोड़ का हिसाब नहीं है मेरे पास, हाँ, लेकिन 4 लाख करोड़ एमएसएमई को दिया था, जिससे एमएसएमई मजबूत हुई थी जी। तो उसी प्रकार आप पूरा की पूरा एक पैकेज अनाउंस करिए छोटे व्यापारियों के लिए, जिससे या तो उसमें कैसा बाजार को बूस्ट लाने के लिए आप पैसा झोंकते हैं, वो आपको थोड़ा एक निर्णय लेके जरूर करना पड़ेगा। ये जो पूरा का पूरा एक नया पैरामीटर आया है दुकानदारों के लिए RT-PCR करवाने का, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का RT-PCR करा कर रखें और कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके यहाँ काम ना करे जिसको किसी भी किस्म का संक्रमण हो या उनके परिवार में किसी को संक्रमण हो। क्या इस किस्म की चीज़ें अगर आने वाले दिनों में पाई जाती हैं कि कोई व्यापारी, कोई दुकान है जहाँ पर किसी पेशेंट निकला और वो पेशेंट के बाद में इन्वेस्टिगेट हुआ कि उसके परिवार में किसी को हुआ था और वो फिर भी नौकरी पर आया, उसने फिर भी मालिक को नहीं बताया, और वहाँ पे किसी किस्म की NBCC उस पर कार्रवाई करेगा, या इस किस्म की चीज़ आप बात कहना चाहते हैं सभी व्यापारियों को? राज, मैं आपके माध्यम से एक तो हमारे लोकल प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल होता है और हुआ है। मेरे भी कुछ जानकारी में आया कि कुछ लोगों को कुछ हैबिट्स रहती है, जैसे स्मोकिंग की, च्युइंग की, तो पॉजिटिव है, असिम्टोमेटिक है, तो वो बाहर निकला जी कि भैया मेरे को तो कुछ सिम्टम्स नहीं है और मैं तो ठीक हूँ। अब उसको ये नहीं पता कि उसने कितने लोगों को कोरोना देखे आया जी। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी कोविड कम है, जैसे हमने देखा कि कल हमारे नागपुर शहर में 54 ही पेशेंट निकले, तो क्या हम इनको ट्रैकिंग नहीं कर सकते? क्या इनकी हम चेन ढूंढ नहीं सकते? ये बहुत ज़रूरी है कि इनका हमको लगाम लगाना है कि ये पेशेंट्स 14 दिन 21 दिन जो भी आपकी गाइडलाइंस है उसमें घर पे रहे। इनके घरों के बाहर जाके स्टिकर लगाना है, क्योंकि इसका पड़ोसी है आपका चौकीदार रहेगा। अगर वो बाहर निकला तो उसके पड़ोसी को सबसे पहले धोखा है, तो वो आपको फ़ोन करेगा, वो स्टिकर पे आपका नंबर होना चाहिए। आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स कम है। आप जितना ये पेशेंट्स को अरेस्टेड रखेंगे, भले होम आइसोलेशन में रखिए, लेकिन इनको अरेस्टेड रखिए, तो हो सकता है ये नए पेशेंट्स को संक्रमित ना करे। काफ़ी वक्त से अश्विन मेहाड़िया जी NBCC के चीफ, ये जानकर लोगों ने उनको आधी रात को परेशान किया है, दिल को दुखाया है कई बार ऐसी न्यूज़ देकर जिसकी किसी का निधन हो गया या किसी को बेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग, आपने एक बार व्यक्तिगत तौर पे आपसे बात करते हुए आपने बताया था कि एक फ़ोन आपको आधी रात को आया और एक महिला फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और आप भी अपने आप को हेल्पलेस पा रहे थे उस पूरे की पूरी सिचुएशन में। अब अश्विन मेहाड़िया जी का दिल कैसा है? सब कुछ बराबर चल रहा है? नहीं, देखिए, सब अच्छा है तो दिल भी खुश रहता है राज, लेकिन वो जो
45 दिन, तकरीबन 40 से 45 दिन नागपुर शहर पे इतने भारी थे कि इसको नागपुर शहर कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मैं माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये शहर को एक सांसद के नाते जो संभाला, शायद ही ये कोई कर सकता है। उन्होंने नागपुर शहर के लिए रेमडेसिविर यहाँ बनाना चालू कर दिया जी। मतलब ये एक सोच के परे है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जी। साथ में हमारे दयाशंकर जी जो हमारे नागपुर के मेयर है, वो मैंने देखा कंटिन्यूस फील्ड में रहे जी। हमारे पालक मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कंटिन्यूस मीटिंग शासन और प्रशासन के साथ बैठ के ली और शहर को एक आज जो हम थोड़ा सा घूम फिर सक रहे हैं, उसके लिए ये सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। व्यापारी बहुत आखिरी सवाल, व्यापारी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है समाज को आगे लेके जाने के लिए, शहर को आगे लेके जाने के लिए, और उस साथ ही साथ उसके परिवार को भी आगे लेके जाने के लिए। लेकिन जब व्यापार और व्यापारी की पीठ टूटती है इस किस्म से, तब कहीं ना कहीं एक उदासी छा जाती है और उसको जाने में काफ़ी वक्त जाता है। हंसकर मुस्कुराकर कुछ व्यापारी से कह दीजिए, शायद उसे अच्छा लगे। मैं सभी व्यापारी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबको व्यापार करना है और अच्छे से खुश होकर व्यापार करना है, यही हमारा कर्म है और यही हमारा धर्म है। लेकिन साथ ही साथ जो ये सिचुएशन है उसको भी ध्यान में रखिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही हम व्यापारियों की तरफ से तो नहीं होना चाहिए, यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। अश्विन मेहड़ा जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने आज दिल से बात करी व्यापारियों के लिए, और सबसे अच्छी बात यह कि ये पहला इंटरव्यू है जिसमें आपके चेहरे पे मुस्कान है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा काम किया कोरोना के काल में। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी जब भी किसी व्यापारी को आपकी ज़रूरत पड़े, आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। ज़रूर। थैंक यू सो मच। आज अश्विन मेहड़िया जी से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, व्यापारियों के ऊपर, व्यापारियों को लेकर उनकी दिल की बात हुई। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपने सेंटेंस में बोली थी कि अब व्यापारी को भी बदलना पड़ेगा, अपने आप को, अपने अंदर एक चेंज लाना पड़ेगा। और वो जो चेंज है, वो चेंज वक्त का डिमांड है, वक्त की डिमांड है कि वो अपने आप को चेंज करे, अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाए जहाँ पर दुनिया अब अलग किस्म से व्यवसाय कर रही है, जो है डिजिटल वे ऑफ वर्किंग। तो आप अपने आप को उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाएं और उस किस्म से काम करें। मुझे पता है कि ये कहना बड़ा आसान है कि ये बुरा वक्त है, ये टल जाएगा, लेकिन दुनिया की हकीकत तो यही है कि ऐसा कोई वक्त नहीं है जो स्थिर है, अच्छा भी और बुरा भी। तो जब अच्छा टल गया तो बुरा भी टल जाएगा। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें। कृपया ऑनलाइन शॉपिंग न करें, ऑनलाइन शॉपिंग न करें। व्यापारियों का साथ दें, दुकान में जाके खरीदें, पर अकेले जाएं और अकेले खरीद के लाएं, भीड़ ना जमाएं और जिंदा रहें। जय हिंद।